नमस्कार। टीवी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी पृथ्वी पर किसी किस्म की विपदा आती है तो भगवान उसे दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होते हैं। चाहे वो किसी ऋषि मुनि के वेश में आए, चाहे संत के वेश में आए, चाहे मानव के वेश में आए, उन्हें आना ही पड़ता है अपने बच्चों की सहायता करने के रूप में, भगवा के रूप में, कभी संतों के रूप में। लेकिन इस बार भगवान पृथ्वी पे श्वेत वस्त्र धार कर आए, यानी कि चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या संत महात्मा है, ये सब भगवान का अवतार लेके हमारी आप सबकी सहायता करने के लिए आए। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसे ही श्वेत वस्त्रधारी संत जी से मुलाकात करने के लिए। गुरु जी, मैं आपका परिचय तो नहीं करवा सकता क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। सारा विश्व, सारा देश बड़ी श्रद्धा के साथ आपका नाम लेते हैं, आपको जानते हैं, सहबंधु। गुरु जी, बचपन से लेके आज तक हमारे घर में जब पूजा होती थी तो एक ही बात होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो गया। ये सुनते आए थे और आज तक जब भी पूजा करते हैं ये शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। अर्थ पता होने के बावजूद भी समझ नहीं आता था, लेकिन आज आप सबसे मिलकर ऐसा लगा इसका सही अर्थ क्या है। सबसे पहले जी मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारा देश महान है, हमारी संस्कृति महान है। मैं जब पूछता हूँ किसी से, भाई भारत महान क्यों है और हमारा धर्म महान क्यों है, तो बस लोग मुझे ये कहते हैं बस महान है। नहीं, महानता के लिए कुछ मापदंड होते हैं जी। पहली बात ये, संस्कृति महान इसलिए है, संस्कृति की बात कर रहा हूँ, इसमें इस संस्कृति में रहने वाले लोगों का या इस धर्म के लोगों की एक मान्यता है। इनकी तीन मान्यता है। ईश्वर है जी। यहाँ सवाल उठेगा, क्या कुछ ईश्वर को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते, दुनिया में है। उदाहरण के लिए बुद्धिज़्म में ईश्वर शब्द नहीं है, महात्मा बुद्ध ने कहीं परमात्मा की बात नहीं की, आत्म तत्व की बात की। लेकिन ये धर्म ईश्वर की मान्यता है, तीन मान्यता है। दूसरा, आत्मा अमर है, ये धर्म आत्मा को भी मानता है। यह आत्मा सपश्यते सपश्यते आत्मतम सर्वभूतम्। और तीसरा, ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। जी। आइए, हमारा समाज पहले क्या करता था, आपने अभी परिचय दिया समाज सेवा की। जी। ये सब तो हम सब लोगों के डीएनए में है। ये धर्म कहता है और इसके सिद्धांत हैं दो। क्यों महान है? इसके दो सिद्धांत हैं। पहला, सत्य। अगर आप इस संस्कृति को मान रहे हैं, सत्य बोलना। सत्य अष्टप्रकरण है, सत्य के 8 प्रकरण हैं। सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य देखना, सत्य सोचना, सत्य संगत करना, सत्य खाना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और सभ्य लोगों के भद्र लोगों के, ये है सत्य। नॉट नॉर्मल। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से वैमनस्य नहीं रखना, किसी से बदले की भावना नहीं रखना। आप सोचें वो इंसान कैसा हो जाएगा। यही संस्कृति इसकी है। दूसरा रहा समाज सेवा की बात। ये धर्म कहता है कि ये मनुष्य तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए। हमारी संस्कृति सुदृढ़ क्यों है वो बताते हैं। पहली बात, लोग एक और चीज़ कहते हैं, भारत प्राचीनतम देश है। मैं पूछता हूँ, भाई भारत प्राचीनतम क्यों है? बाकी भी दुनिया थी, तर्क नहीं दे पाते। आइए मैं बताता हूँ भारत प्राचीनतम क्यों है। ग्लोब लाना थोड़ा। सबसे पहले मुझसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। जी। जी। बनिया और महात्मा और वैश्या, तीन वो पेशे हैं, किसी को मना नहीं कर सकते। दुकानदार के पास कोई जाए, वो नहीं कह सकता मेरे पास नहीं आना। अगर वो ऐसा कह रहा है तो गलत है।
महात्मा के पास चोर भी आएंगे, लुटेरे भी आएंगे, सज्जन भी आएंगे, बिगड़े हुए भी आएंगे। उनका लक्ष्य है कि हमारा सुधार हो। डॉक्टर के पास मरीज कोई भी जाए, वो थोड़ी जात धर्म पूछेगा, उसने ये देखना है कि मुझे क्या करना है। तो मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज भारत में अवतार भगवान ज़्यादा क्यों आए, बाकी कहीं नहीं आए? वहाँ बड़ा तीखा सवाल था। जितने ऋषि मुनि हैं वो भारत में आए, बाकी जगह क्यों नहीं आए? मेरा जवाब सुनो। मैं कहा भारत सबसे प्राचीनतम देश है, ये संस्कृति सबसे प्राचीन है, पहले मानव यहीं आया। जी। क्यों यहाँ आया? मेरा तर्क है, नहीं तो खगोल शास्त्रियों का भी आप अध्ययन कीजिएगा। भारत ऐसे क्षेत्र पर है, भूमध्य रेखा के ऊपर थोड़ा उत्तर की तरफ है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट टॉप है, जहाँ चारों मौसम है। दुनिया के किसी देश में 4 मौसम नहीं है, यहाँ चारों मौसम है। दूसरा, ये वसुंधरा चारों मौसम होने के कारण रिच है, इसमें सभी फल होते हैं, सभी मेवे होते हैं, सभी क्लाइमेट आते हैं। 6 ऋतु केवल भारत में है, दुनिया के किसी देश में बाकी 6 ऋतु नहीं है। और दूसरा, हिमालय की तलहटी में होने के कारण से यहाँ जल उपलब्ध था, यहाँ वन अच्छे थे, वहाँ इसलिए जानवर भी पहले यहीं आए, सभी यहीं आए। तो अगर आप आज से 400 साल पीछे जाएंगे तो अमेरिका का अस्तित्व नहीं था, कनाडा में कोई नहीं था, और दक्षिण अमेरिका में कोई नहीं था, और पुर्तगाल को कहते थे एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं अभी आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा। जी। तो आधा तो दुनिया थी ही नहीं उस समय, आधी दुनिया नहीं थी। ये तो कोलंबस ने जाकर के उसको ढूंढा। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। पहले ये पुर्तगाल है, इसको कहते थे एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी। वाह, यानी दुनिया कितनी थी? इतनी थी, ये दुनिया अस्तित्व में ही नहीं थी। इसको 400 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा है। तो जब यहाँ कोई था ही नहीं, 8000 किलोमीटर दूरी है ये समुद्र। उस समय साधन नहीं थे, न शिप थे, न डिग्रियाँ थी, न मैप थे, कुछ नहीं था। वो तो कोलंबस पहुँच गया इधर, कैसे पता नहीं। 8000 किलोमीटर समुद्र की यात्रा करना है, मैं तो जाता रहता हूँ, इसलिए ये क्षेत्र में था। दूसरा, ये रसिया में कोई भी इंसान नहीं था, बर्फ ही बर्फ थी, जी। कोई आदमी था नहीं यहाँ। और ये अर्बन कंट्री में भी इंसान नहीं था, बर्फ पर था। ये तो वैल्यू इनकी इसलिए बढ़ी है कि तेल के कारण से, पहले तेल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। चाइना में भी कोई नहीं था, क्योंकि ये भी ठंडा है। पर भारत ऐसे क्षेत्र पर है, आप देखें तो आप भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर दक्षिण की तरफ, इसलिए यहाँ चारों क्लाइमेट है, यहाँ नदियाँ बहती हैं, यहाँ सब संसाधन है। अब उस समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बर्फ में कौन रहेगा? जी। इसलिए भारत प्राचीन देश है, मानव संस्कृति यहीं से प्रारंभ हुई है। चाहे वैज्ञानिक इसको स्वीकार करें या न करें, ये उनकी मर्जी है, मेरा तर्क है, इसलिए ये प्राचीनतम है। अब महान क्यों है? क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया को इल्म दिया, संस्कृति दी, विश्व गुरु क्यों है मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आज से 2500 साल पहले, जी। ईसा से 526 ईस्वी पूर्व, वो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और जहाँ कौन से लोग आते थे इसमें पढ़ने के लिए? एशिया के लोग आते थे, जापान तक आते थे, यूरोप के क्यों नहीं आते थे? उस समय यहाँ सभ्यता ही नहीं थी, और इधर तो कोई आदमी नहीं था। हाँ। अभी भी कनाडा हमारे से क्षेत्रफल में 5 गुना बड़ा है और जनसंख्या केवल 8 करोड़ है। इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा क्यों थी? आदमी वहीं बसता है जहाँ जल हो, जहाँ खाने की चीज़ें हो, जहाँ क्लाइमेट अच्छा हो। इसलिए ये देश प्राचीनतम है, इसलिए भारत प्राचीन देश है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तर्क है मेरा। बिल्कुल अच्छी तरह आपने व्याख्या की। आइए, अब दूसरी बात क्या थी? यहाँ की संस्कृति रिच है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा। जी। पहला कहा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, तुमसे हो सके तो शादी मत करो, और है आहार मैथुन निद्रा, हर जीवन में मिला। मनुष्य तन प्राप्त करके मोक्ष के लिए ईश्वर की तरफ बढ़ो। शादी ब्याह करोगे तो उलझ जाओगे बाल बच्चों। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है, ग्रस्त क्या है, तो फिर 4 हिस्सों में जीवन को बांटा। देखिए संस्कृति कितनी उत्तम है। बाल ब्रह्मचर्य 25 साल तक ब्रह्मचर्य में हो, 25 से 50 ग्रस्त में जाओ, देखो क्या है संसार। जब 50 के हो जाओ, आपका बेटा 25 का हो जाएगा, तो आप वानप्रस्थ हो जाएंगे। वानप्रस्थ का मतलब है स्त्री पुरुष साथ रहना, विषय भोग नहीं करना।
जी। क्योंकि 50 के बाद स्त्री रजोनिर्मित होते हैं, उसके शरीर में रज नहीं बनता है, इसलिए संतान नहीं दे सकती। अभी भी देखो नहीं, और पुरुष का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और बीज के लायक इसके पास रक्त नहीं बनता। जी जी इसलिए इस सिद्धांत का फॉलो जानवर करते हैं पूरा। जी जानवर पूरा काम करते हैं। वो जब कुतिया बांध होगी, कुत्ता कभी पास नहीं जाएगा, गाय बांध होगी कभी पास नहीं जाएगा। वो भी मेंशन में आते हैं, पर उनका मेंशन इनर होता है, वो सूंघ लेते हैं गर्भ द्वार को। इसलिए कहा भाई 50 साल तक ठीक है, आप देख लो ग्रस्त क्या है, तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, तुम अपना हाथ दुनिया से खींच लो प्रभु की तरफ, मानप्रस धरते रह करके अपने को परिपक्व करो। जब 75 साल के हो जाओ, एक रात उठना, स्त्री पुरुष अलविदा कहना, चौथा है जीवन का ये हिस्सा, जी जी और जा करके तुम ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके तुम समाज को ब्रह्म वेता बनकर समाज को ज्ञान देना। जी इसलिए प्राचीन काल में इस देश में धार्मिक संस्कृति बड़ी पीक पर थी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध मंथन करके खुशी दी थी। इसलिए ये देश प्राचीनतम है और इसकी संस्कृति महान है। इसमें देखिए हमारा क्या कितनी प्यारी संस्कृति है। एक नारी ब्रह्मचारी अपनी स्त्री तक सीमित है। क्रॉस सेक्स इज ए सिन। इसलिए इस धर्म में अगर कोई स्त्री विभिचारिणी हो जाती थी तो उसको बराए देते थे। जी कितनी उत्तम संस्कृति थी, अपने पति तक सीमित, सोशल लाइफ थी। लेकिन हमें थोड़ा सा दुख के साथ कहना चाहता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, जानते हुए भी आज ये चारों पन ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ सबको भूलकर जब अंतिम समय आता है तब कहते हैं ऐसे नीचे धरती भी लटा दो, वानप्रस्थ करवा दो। ये समय आ गया जानते हुए भी नहीं कर रहे। मेरा प्रश्न ये है कि प्रकृति के नियम हैं, उनमें से एक ये भी है जो आपने बताया, जब भी मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलता है तो संसार के अंदर अपराध। आज वही हुआ, बिल्कुल ठीक है, आज वही हो रहा है। आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ये टाइगर कस्टम कैसे बनती है, प्रकृति क्या है। प्रकृति है जलवायु, जितने भी इंसान का खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, ये प्रकृति के अनुसार है। इसलिए देखिए अपने देश में दक्षिण भारत में लोग चावल खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं गेहूँ? वहाँ पर गेहूँ होती नहीं है। होती है। नहीं, क्यों नहीं होती है? गेहूँ होने के लिए ज़मीन में ऊष्मा चाहिए और चावल के लिए ठंडक, तो ज़मीन की है तो वो खाते हैं। अब वहाँ लेडी ब्लाउज पहनती है, साड़ी पहनती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, पर कश्मीर में तो नहीं पहन रही ना, और यहाँ सब चीज़ खा लेते हैं। इस तरह से संस्कृति हमारी, जो हमारी आचार संहिता है, भौगोलिक स्थिति पर हमारी संस्कृति डिपेंड है। जी जब भी हम भौगोलिक स्थिति के खिलाफ जाएंगे तो हमें दिक्कतें आएगी। अब ये क्यों आई? जब हमारे लोग बाहर गए, जी वहाँ की संस्कृति देखी, वो ही यहाँ लाए, और आजकल तो सोशल मीडिया भी हम देख रहे हैं। इसलिए हम संस्कृति से जब अलग हो गए तो हमारे अंदर दूषण आ गया। अब वो मान लीजिए कैसा भी रह रहे हैं, अब लद्दाख साइड में जाइए, मैं वहाँ भी रहा हूँ, आर्मी में मैं खुद था, तो वो याक की खाल पहनते हैं। जी वो भौगोलिक स्थिति के कारण से संस्कृति बनी। इस तरह से हमारी संस्कृति विविधता से भरी पड़ी है। यहाँ कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ़ है तो कहीं बसंत ऋतु जैसा लगता है, कहीं गर्मी ही गर्मी है, और सभी चीज़ यहाँ आपको रेगिस्तान भी मिलेगा और अफ्रीका जैसे जंगल भी मिलेंगे और साइबेरिया जैसी आपको बर्फ़ भी मिलेगी और बाकी खुले मैदान भी मिलेंगे। इसलिए बहुत रिच देश है, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, इसलिए दुख का कारण है। यही रीज़न है कि आज हम इतने बड़े कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। और इस वक्त जितनी सहायता आप कर रहे हैं, आज 70 दिन हो चुके हैं, आपने लंगर लगाया हुआ और बिना किसी सहायता के, सरकारी सहायता किसी किस्म की, एक बहुत बड़ा काम है। कितनी देर तक इसे और चलाने का आपका इरादा और कितनी आप सहायता करेंगे? गुप्ता जी, मैं यूँ कहना चाहूँगा, ये सब प्रभु की कृपा से मैं एक निमित्त मेरा करता मेरा साइयाँ। मैंने एक संकल्प लिया है, जब तक यहाँ पर लॉकडाउन, यहाँ अनलॉकडाउन चलेगा, मैं प्रभु की सेवा करूँगा। ये मेरा मानवीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है, हम एक देशवासी हैं, इसलिए मेरे लोग इस कार्य में 200 लोग लगे। गुप्ता जी, आप देखते हैं घर में 2 मेहमान आते हैं तो आदमी की 2-3 दिन बाद हालत ख़राब होती है और
चेहरे पर खुशी की जगह थोड़ी नफरत दिखती है। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने ये 500-600 आदमी से स्टार्ट किया था, अभी ये 10,000 आदमी तक पहुँचे। अभी थोड़ा डाउन हो रहा है क्यों, कुछ प्रवासी मजदूर चले गए। मैंने इसमें ये सोचा कि भाई बाकी तो ठीक है, ये मैंने पहले दिन से किया और पहले दिन से मैं समाज को और शासन को चेतन करता रहा कि भैया प्रवासी मजदूरों की तरफ ध्यान दो, सबसे बड़ा संकट इनको है। गुप्ता जी, आप एक दिन भी भूखे नहीं रहे होंगे घर में, क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ी आपके रिश्तेदारों से भी लिया होगा और आपको और मदद भी पास पड़ोस से मिली होगी। लेकिन वो बेचारे यहाँ पर आए हैं, 100 रुपये का घर बनाकर मियाँ बीवी दोनों पत्थर कूट रहे हैं और गर्मी में काम कर रहे हैं। बच्चे बेचारे देख रहे हैं मेरा माँ बाप क्या कर रहा है, उनके पास धन उतना ही है कि अपने बच्चों को पालें। उनको 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, इसलिए वो दिहाड़ीदार हैं। और ऐसे लोग हमारे देश में कम से कम इस दिहाड़ी से 25 करोड़ लोग पाते हैं। मेरा ध्यान उस तरफ गया और मैंने पहले ही दिन से लोगों को कहा प्रवासी मजदूरों की तरफ ध्यान दो। और जो स्थायी रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत आई है जी। मैं मानता हूँ उनको दिक्कत आई, लेकिन जो गांव में रहता है उसका कोई ना कोई संबंधी है, कोई ना कोई मित्र है, कोई ना कोई रिश्तेदार है, उसका एक स्थायी घर है जी। तो उसको मदद मिल गई। लेकिन अनजान आदमी कहीं यूपी से आया, कहीं बिहार से आया, कहीं झारखंड से आया, कहीं छत्तीसगढ़ से आया, उन बेचारों का कोई परिचय ही नहीं है, तो वो तो भूख से तड़फेंगे जी। इसलिए मैंने ये किया, मैं उन्हीं बस्तियों में जाकर भोजन बांटता हूँ, उन्हीं बस्तियों में। बिल्कुल। और मैं ये सौभाग्य समझता हूँ अपना कि ये मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैं इसको अपनी क्रेज नहीं लेना चाहता हूँ। अब ये होता कैसे है, मेरे लोगों का, मेरे पास तो कोई धन नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना धन था, वो खुद ही आकर के, मैं किसी से चंदा भी नहीं करता हूँ, चंदे को भ्रष्टता मानता हूँ, मैं चंदा एक बिजनेस मानता हूँ। तो वो स्वयं आप दिया वो दूध बराबर। इस तरह गुप्ता जी मेरा ये प्लान है कि मैं ये जब तक ये चलेगा, चाहे 1 साल चाहे कितने दिन, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो ये बीमारी और लोग, क्योंकि आर्थिक दशा भी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। अमेरिका जैसे देश में 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए जी, जो एक सुपर पावर है, उनकी तौबा हो रही है। तो भारत की तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, 1.35 करोड़, तो हमारे देश के लिए संकट है जी, संकट है। इस संकट में दोषारोपण नहीं करना है, एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, हमें चुपचाप ये देखना है हम किसी की मदद कितनी कर सकते हैं, बस हम उसी में जुटे। मैं आपका ज़्यादा नहीं समझूंगा, मुझे पता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। 1-2 प्रश्न है जिसे मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो युवा भटक रहे हैं इस वक्त, उन युवा जो इस वक्त भटक रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, युवा भटक गया तो देश भटक जाएगा जी। जो वृद्ध है वो चिंतन कर सकता है, एक्शन नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र, अभी मैं 71वां जन्मदिन मनाया जी। मैं आर्मी में कमांडो था, बड़ा तेज था, मुझे लोग बिजली कहते थे, लेकिन अभी मेरे लिए झुकना भी उतना आसान नहीं होता है, वो बात आप भी समझ रहे होंगे। हम प्लान कर सकते हैं, प्लान को एक्टिव करता है युवा वर्ग। अगर ये भटक जाएगा तो देश बहुत नीचे जाएगा। मैं युवा वर्ग को ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस अवस्था में आप भटको नहीं, यही ज़िंदगी की गोल्डन लाइफ है, इसमें आप कुछ कीजिए, अपना भी उत्थान कीजिए, समाज का भी उत्थान कीजिए। बुढ़ापे में आप सिर्फ सोच सकते हैं, नकारात्मक आयु है सिर्फ, इसलिए आप संकल्प कर सकते हैं, उसको एक्टिव नहीं कर पाएंगे। पर ये उम्र अच्छी है, ब्रेन भी ताज़ा रहता है, ताकत भी ज़्यादा है। युवा वर्ग को नशों से बचना चाहिए जी, और बदफहमी से बचना चाहिए, कैरेक्टर को ठीक से समझना चाहिए, अपना उत्थान करना चाहिए, तो फिर समाज, देश महान होगा। देश कब महान होगा? जब देश का हर एक व्यक्ति संपन्न होगा। गुरु जी, ये साहेब बंदगी एक बहुत पवित्र शब्द है, साहेब बंदगी, आपकी इसका अर्थ जो है उसके बारे में जानना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल भारत की भाषा संस्कृत है, पर जब भारत में तुर्क लोग आए तो इसमें उर्दू और पश्तो भाषा का समावेश है जी। संतों ने उस परमात्मा को साहेब बोला। अब मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ रामायण का जी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहता समत पूछ। वाह। अब आपने साहेब बंदगी का अर्थ पूछा है तो थोड़ा मुझे लंबा जाना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं जब वो निराकार 3 रूप में आया तो उसकी संज्ञा हो गई ईश्वर जी, ब्रह्मा विष्णु। यानी ये मानता है वो निराकार अपने को साकार में लाया तो वो उसकी संज्ञा ईश्वर। ब्रह्मा जनरेट करता है, सृजन करता है, विष्णु जी पालन करता है, शिव संहार करता है। मृत्यु भी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगी तो आदमी उठ जाएगा।
तो इस तरह से इसको ईसाई भी कहते गॉड। जी यानी जिसमें 3 ताकत है, जनरेट, जी ओ ऑपरेट, डी डिस्ट्रैड, ये गॉड है। इस तरह ईश्वर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। इस तरह भगवान भी ब्रह्मा का वाचक शब्द है, भक्त को वाहन करना, और उसका निवास भी शेषनाग की तरह 7 चक्रों में। और इस तरह से संतों ने एक उस अनादि परम पुरुष की उपासना की, इसलिए वह साहेब संत सब संत पुकारा और पकड़ नहीं सारा। तो संतों ने उस सत्ता को साहेब कहा। अब बंदगी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा दरअसल आसान है, सॉरी, हिंदी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण है। पहला संस्कृत है, दूसरा इसमें भोजपुरी भाषा है, जी तीसरा इसमें अवधी भाषा है, चौथा इसमें ब्रिज भाषा है, 5वां इसमें उर्दू है। ये पंच ग्रंथि बन गई, ये उर्दू। आप हम सब 30% उर्दू, जो हम कहते हैं भाई खाना खाओ, ये उर्दू शब्द है। बिल्कुल। और उर्दू की टांगे हिंदी है, उर्दू की जो टांग है वो हिंदी है। इस कारण से बंदगी बंदना से ही हुआ, नमन से, कि हे प्रभु उस परमात्मा को नमस्कार। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाय, वाह जो मेहंदी के पास में गाली लगी न जाए। इसलिए संतों ने उसको साहेब भी कहा। तो वो कहते हैं जैसे कोई जैसा श्रवण कर रहा है, कोई निराकार कर रहा है, उस सुप्रीम पावर को संतों ने साहेब बोला। जो सेवक साहिब सकोची, निज मत चाहे निज हित चाहे तास मत पूछी। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पसु। तो इस तरह से ये साहेब शब्द है। तो साहेब बंदगी का मतलब है उस जो आपके अंदर परमात्मा निवास कर रहा है, सबगत व्यापक साइयाँ सुनी से लगे, उसको मेरा नमन है। जी ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने व्याख्या की। मेरा अंतिम प्रश्न है जी हाँ, कि इस वक्त गुरु शिष्य जो परंपरा है उसका क्या पालन हो रहा है, क्या हो सकता है इस भारतवर्ष में अभी भी? अभी गुरु शिष्य की परंपरा बहुत कमज़ोर हो गई, इसीलिए हमारी संस्कृति कमज़ोर हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी आगे बन गए। समाना शिष्य में शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप होते। आजकल हम गुरु कर रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। जी अब शिष्य का कर्तव्य है गुरु के आज्ञा का पूरा पालन करें, उनके बताए नियमों पर चले। उदाहरण के लिए तब वो कंचन बन जाएगा, नहीं तो माटी रह जाएगा। अभी वो नहीं है। हम लोग टोटल के लिए एक गुरु करते हैं, बस एक खाना पूर्ति के लिए हम एक गुरु करते हैं। जी जब गुरु शिष्य और ईश्वर कीना भक्ति विवेक तीनों तिरधारा बनी आगे बन गए। उदाहरण के लिए कैसे बदलता है फिर गुरु? जो हमारे से दीक्षा लेते हैं उनको हम 7 नियम बताते हैं। सत्य बोलना, मांस नहीं खाना, अहिंसा परमो धर्म, तीसरा कोई भी नशा नहीं करना, अमल पदार्थ जग में जेते अभक्ष जानकर तजेते, चौथा परिस्थिति का मन करना। ये ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, वैज्ञानिक अपराध है और सामाजिक अपराध है। हर आदमी ब्याह शादी करके घर बनाता है, इसलिए क्रॉस भी नहीं है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणना, ब्राह्मण के 10 सदगय प्रदान किए। कितनी ऊंची संस्कृति है। और 5वां मैं बोल रहा हूँ चोरी नहीं करना, ये बड़ा पाप है। यूरोप में कहते हैं मनी इज़ द ब्लड ऑफ द बॉडी। इंसान जब पैसा कमाता है तो ब्लड कंज्यूम होता है। जनाब आप अगर हाथ यूँ किए तो कम से कम आपके 1000 सेल टूट गया। उनको हमारा ब्लड कंटिन्यू रिपेयर करता रहता है। और ब्लड किससे बनता है? हम खुराक खाते हैं। और खुराक किससे आती है? जो हम पैसा कमाते हैं। इसलिए किसी का धन लेना, उसका ब्लड पीना। हम ये बोलते हैं आपकी कमाई खाना, चोरी नहीं करना। और हम छठा बोलते हैं जुआ मत करो। जुआ के ही कारण महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, कितना घृणित काम कर दिया युधिष्ठिर ने, बीबी को बेच दिया। जी जी दुर्योधन की क्या ताकत थी द्रौपदी का चीरहरण करने की? बिल्कुल डरता और महाभारत भाइयों को बेचा, खुद को बेच दिया। जी जुआ आज न मुआ तो कल मुआ, इसलिए वो वर्जित करता। जुआड़ी कभी भी नहीं बन सकता। 7वां हक की कमाई खाना, किसी से छल नहीं करना, किसी से कपट नहीं करना। जब ये नियम इंसान पालन करेगा वो गुरमुख हो जाएगा। गुरमुख लाहा ले चले, मनमुख चले मिल कर।
तो गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। इस तरह दोनों की ये परंपरा है। तो वो परंपराएं गुरुओं में भी कमजोरी आ गई और जी। शिष्यों में भी कमजोरी। गुरु जी, आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।